राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज है डे 3 25 डेज टारगेट का। तो ये रही आज की मेरी टू डू लिस्ट। तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग रखी है। रीजनिंग की एक ही क्लास रह गई थी, पजल्स की। वो बैच मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज ही। तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग ही स्टार्ट करा। देखो, रीजनिंग तो एक अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं बन रही या कोई हार्ड सब्जेक्ट पढ़ के मन नहीं करता पढ़ने का, तो आप रीजनिंग से कर सकते हो। क्या है ना, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरेस्टिंग भी है। थोड़ा उसमें क्रिटिकल लॉजिकल सोचना भी होता है। तो वहाँ से क्या होता है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मोस्टली सबका फेवरेट पार्ट रीजनिंग ही होता है, क्योंकि उसमें पजल्स करना होता है। ये सोचते हैं कि नहीं हो रहा, फिर से ट्राई करते हैं, 2-3 बार ट्राई करते हैं, तो मज़ा आता है रीजनिंग करने में। तो अगर आप पढ़ाई नहीं हो पा रही, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई, तो इजी सब्जेक्ट से शुरुआत करें ताकि आप अच्छे से कर सकें। जब आपका रीजनिंग अगर अच्छा है और आप उससे स्टार्ट करोगे ना, तो वो आपका जल्दी होएगा क्वेश्चन। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा मोटिवेशन आएगा थोड़ा और पढ़ने का, कि चलो अब इसके 2 और कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ब्रेक लूँगा। फिर ऐसे जब ब्रेक आने का टाइम होगा, फिर और अगर और अच्छे से हो रहा है, टाइम लग रहा है, हो रहा है लेकिन, तो आप कहोगे हाँ चलो मैं अब यही करूँगा। और ये फिर ऐसे करते करते आपका 1-2 घंटा कब में आगे चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। देखो, और भी सब्जेक्ट आराम से होने लगेंगे। जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसे उठा लो सबसे पहले, और इसको थोड़े थोड़े दिन में चेंज भी करते रहना। ऐसा नहीं कि जैसे सिर्फ रीजनिंग ही शुरुआत करो, कभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी रह जाती है तो वो सबसे पहले शुरुआत भी कर सकते हो। मतलब वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो वहाँ पे आराम से हो जाता है। बस देखो, हमें करने से मतलब होना चाहिए, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात कंसिस्टेंसी नहीं बन रही, तो अगर आपका गोल है कि आपको बैंकर बनना है, या आपको वो टारगेट, कोई भी टारगेट हो आपको अचीव करना है, तो आप ज़रूर करोगे। वो आपका मन नहीं करेगा फिर भी करोगे। होता है कई बार नहीं हो पाता है, हम रेगुलर पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। तो 1 दिन का गैप हो सकता है, या 4-5 घंटे में नहीं पढ़े, लेकिन शाम से पढ़ना स्टार्ट कर दो, लेकिन करो। कि सपना आपका है और किसी का नहीं। आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स का सपना होता है और किसी का नहीं होता। आप भी सोचते हो कोई मेरी हेल्प करेगा, तो कोई भी हेल्प नहीं करता। आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। भगवान आपके साथ हैं बस। और रात को मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं रात में थक गई थी, तो सोचा 10 बजे तक सो जाऊँगी, 10 साढ़े 10 तक। पर जब लेटी थी तो उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, और वो मेरा टाइम 1 से 1:30 बज गया ऐसे जगते जगते। और मैं इतना ज़्यादा सुबह से जल्दी उठ गई थी, तो सुबह इतना ज़्यादा थक गई थी, दिन में भी आराम तो किया नहीं, और रात में भी मुझे नींद नहीं आ रही। पढ़ भी नहीं सकते थे क्योंकि इतना ज़्यादा थक गई थी, तो पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। और वो वहाँ से मेरा टाइम जो ख़राब हुआ है, 1:30 बज गया, मेरी पूरी नींद ख़राब हो गई, और सुबह का शेड्यूल भी पूरा ख़राब हो गया कि सुबह जल्दी उठना है, क्या करना है क्या नहीं। अगर आपका एक चीज़ डिस्टर्ब होता है, तो लगातार और भी चीज़ें डिस्टर्ब होती चली जाती है, फिर पूरा दिन ऐसे चला जाता है। देखो, इसलिए अपना टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सही से करो। अगर कहीं भी लग रहा है कि टाइम मिल रहा है, तो उस टाइम पढ़ लो, चाहे मन हो चाहे ना हो। जब मन होता है तभी शुरू कर दो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, जैसे भी करना करो। और ये रही मेरे रीजनिंग के क्वेश्चन। भाई देखो, ये मैं स्क्वायर मेथड से कर रही थी, बट एट द एंड मुझे थ्रेड मेथड से करना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ईजी था। और ये इन्फॉर्मेशन लिख के अपनी पज़ल पूरी सॉल्व करनी है। सबसे अजीब पज़ल लगती है ईयर बेस्ड पज़ल, तो उसमें समझ में नहीं आता भाई कौन सा क्या कैसे। तो उसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। अगर पीडीएफ लगाओ, अगर ऐसी कुछ भी पज़ल हो, कोई सा भी टॉपिक हो, बस करने से मतलब होना चाहिए। जब करोगे तो होएंगी, और धीरे धीरे 10-12 एक साथ 10 सॉल्व करो क्वेश्चन तो ज़रूर होंगे। तो ये आशीष सर जो हैं स्टडी फाइट पे चेकलिस्ट देते हैं, तो यहाँ से मैं एक चेकलिस्ट कर रही थी जो उन्होंने आज दी थी। और ये सारे उसमें सब टॉपिक्स रहते हैं। तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। 20 क्वेश्चन इसके रहते हैं, 20 क्वेश्चन ईच। तो आप यहाँ से जब करो, और फिर सॉल्यूशन भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, बस आपको करना आना चाहिए। और उसका सॉल्यूशन देखो, सीखो। जब रोज़ डेली करोगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस बनती चली जाएगी, और टाइम भी आराम से मैनेज हो जाएगा। और ये रही मेरी करंट अफेयर की क्लास। करंट अफेयर मैंने स्किप नहीं किया है, शाम को करना है, चाहे दिन में करना है, सुबह करना है, रात में करना है, पर करंट अफेयर जरूर करना है। करंट अफेयर में बिल्कुल नहीं छोड़ने की। हाँ, थोड़ा बहुत एक आध न्यूज़ आगे पीछे हो जाती है कि हम पढ़ते पढ़ते इधर उधर ध्यान हो जाता है, कोई बात नहीं। जब रिवीजन करेंगे ना, तो वो चीज़ें वहीं से कंप्लीट होती चली जाएंगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर छोड़ो मत। या अगर छूट भी गया बाई चांस, आप कहीं बाहर गए हो, आज मन नहीं है, तो उसे संडे में कवर कर लो।
करंट अफेयर इस बार आरआरबी क्लर्क में, आरआरबी पीओ में करंट अफेयर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। स्टैटिक फैक्ट्स भी बहुत आए हैं, तो करंट अफेयर मत छोड़ना, कोई भी हो। और अगर आपको करने की कुछ भी इच्छा है तो आपका दिल, आपका मन वो चीज़ करवा ही देगा। जिसका भी ड्रीम होता है ना, तो वो अपना ड्रीम पूरा करता है, चाहे दिन में पढ़े, चाहे रात में पढ़े, जग के पढ़े, कैसे भी पढ़े। और बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस भी करता है, चाहे अपना फेवरेट घूमना हो, खाना हो, कहीं जाना हो, बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें एक स्टूडेंट की लाइफ में आती ही आती हैं, तो घबराओ मत। और हाँ भाई, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे मैं अपना जो मैंने कल मॉक दिया था उसका एनालाइज कर रही थी, तो एसबीआई क्लर्क का ही मॉक दिया है। भाई देखो, सब में लेवल एक जैसा ही होता है। प्री का एसबीआई क्लर्क हो गया, और आरआरबी तो नहीं है, एसबीआई क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट वाला, तो यहाँ से दे रही थी। तो ऐसा था कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन तो कर रही हूँ, रीजनिंग मेरे सब सही थे, बस एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। अभी मैं दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे ये रहे मेरी रीजनिंग के क्वेश्चन, सारे सही थे, बस एक पज़ल गलत हुई है और एक स्लॉक्स का क्वेश्चन गलत हुआ है, बाकी सही है। तो ये है पज़ल, आप बनाना चाहो तो बना लो। आपके पास अगर टेस्ट सीरीज़ का मौका है तो वहाँ से भी मिल जाएगा, फ्री है ये वाला, तो भाई फ्री ज़रूर करना चाहिए, उसे मत छोड़ो। और ये किया स्लॉक का क्वेश्चन, वो तो गलती से गलत हो गया, बाकी सही था। और इंग्लिश रीजनिंग में मैंने 4-5 ही अटैम्प्ट करे थे, क्योंकि मेरा उस टाइम बिल्कुल मन नहीं था करने का। और इंग्लिश में भी मैंने बस 16 सही 10 गलत, इसमें भी पता नहीं क्या किया, उस टाइम बिल्कुल मन नहीं था, बस ऐसे ही दे दिया मैंने। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।